हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनली 2 साल के बाद मैं मायके गई और सिर्फ 3 दिन ही रही, पर 3 दिन बहुत इंजॉय की हूँ। लेकिन यही है ना कि मैं हस्बैंड को छोड़ के जाती हूँ ना मायके, तो मेरा मन भी नहीं लगता है। ये सच है। और 2 बच्चों को लेकर के मायके जाती हूँ ना, तो मुझे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मुंबई में रहती हूँ या फिर ससुराल में रहती हूँ तो हस्बैंड साथ में होते हैं ना, तो बच्चों की देखभाल करने में वो काफ़ी हेल्प कर देते हैं। और मायके में जाती हूँ उनके बिना, तो अकेली जिम्मेदारी उठानी पड़ती दोनों बच्चों की। और दोनों बच्चे भी मतलब अपने होश हवास में पापा से दूर इतना पहली बार हुए, खासतौर पे मेरी बेटी, क्योंकि 2 साल के बाद मैं गई थी। तो सिर्फ 3 दिन के लिए ही वहाँ पे रुकी। और हम लोग सब बहुत खुश थे कि फाइनली हम लोग आ रहे हैं वापस ससुराल, जहाँ मेरे हस्बैंड हैं। बच्चे भी काफ़ी खुश थे कि पापा से मिलने को मिलेगा। और मेरे हस्बैंड बाहर ही घर के बाहर खड़े थे, हम लोग का वेट कर रहे थे। उनको मैं फ़ोन कर दी थी कि मैं पहुँचने वाली हूँ। तो बच्चे भी आते के साथ, क्योंकि घर पे राशन का दुकान है ना, तो वहाँ पे पिचकारी लगी हुई है। आते के साथ वो लोग डिमांड करने लगे कि हाँ मुझे पिचकारी चाहिए, जैसा बच्चों का होता है ना वैसे ही। और यही चीज़ मेरे मायके में भी था। 3 दिन वो लोग रहे ना, 3 दिन इतने सारे शॉपिंग किए मेरे दोनों बच्चे, इतने खिलौने लिए। सौरभ मामा से, ये जो मेरा छोटा भाई है ना, ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ है। अब मामा भी दे रहा था कि 2 साल के बाद आए हैं भगना भगनी लोग। तो भगना भगनी को हमारे घर में काफ़ी रिस्पेक्ट दिया जाता है, ब्राह्मण से मतलब ब्राह्मण के बराबर ही दर्जा दिया जाता है भगना भगनी को। हम लोग मामा को प्रणाम नहीं करते हैं। तो गए तो थे सिर्फ ट्रॉली और साइड बैग लेकर के, लेकिन वहाँ से काफ़ी सारा सामान लेकर के आए। क्यों? तो मेरे दोनों बच्चे खूब डिमांड किए थे, खिलौने वगैरह क्या क्या सामान लेकर के आए। विंटर वेयर भी, जैकेट वगैरह वहाँ से लेकर के आए, क्योंकि मुंबई में ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है ना। तो विंटर वेयर जल्दी कहीं मिलता नहीं, अब मिलता भी है ना तो बहुत ही कॉस्टली मिलता है। अच्छा जो क्वालिटी का होता है 1,500 से 2,000 का मिलता है, तो काफ़ी कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी का ना उधर गाँव तरफ मिल जाता है। तो बेटे के लिए 2 जैकेट और बेटी के लिए 2 जैकेट। और जो डेली यूज़ का जो रेगुलर सामान होता है, बेसिक चीज़ें होती हैं, वो सारी शॉपिंग भाई ने करवाई है। काफ़ी खुश हो रहा था शॉपिंग करवा करके, चलो दीदी को शॉपिंग करा रहे हैं। तो मैं भी शॉपिंग कर ली कि चलो 3 दिन के लिए आई हूँ 2 साल के बाद, और ऐसे भी तो अब रुकना नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी प्लानिंग बन चुकी है कि 2 साल के बाद जाऊँगी और सेम डे जाऊँगी और सेम डे आ जाऊँगी। अब मायके नहीं रुकूँगी, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई भी देखना पड़ता है ना, ट्यूशन वगैरह। अभी देखिए जैसे आदि आया हुआ है तो उसका ऑनलाइन क्लास चल रहा है, पर यहाँ पे ऑनलाइन क्लास वो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना यहाँ पे, तो वो खेलता कूदता रहता है, तो उसका मन नहीं लगता ऑनलाइन क्लास में। तो मैं सबसे आगे मिलने वाली हूँ अपनी सासू माँ से, और मेरी ननंद भी आई हुई है, तो मैं अभी तक उनसे नहीं मिली हूँ। तो पहले तो मैं सासू माँ से आशीर्वाद ले लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं ननंद से मिल रही हूँ। तो ननंद का ये बेटा है, थोड़ा सा पैर में चोट लगी है, तो प्लास्टर लगा हुआ है। देख के काफ़ी बुरा लग रहा था कि बच्चा इतना छोटा है और इतने छोटे से कमर में प्लास्टर लग गया है, तो बेचारा खेल नहीं पा रहा है। तो ये मेरी बेटी है ना, तो वो अपनी बुआ से मतलब नहीं पहचानती है, वीडियो कॉल पे बात नहीं होती है ना, तो उसको पहचानती नहीं है। लेकिन मेरी ननद में खासियत ऐसी है ना कि किसी भी बच्चे को ना तुरंत अपना बना लेती है। मतलब कोई भी बच्चा जो किसी और के पास नहीं जाता ना, वो भी बच्चा इनके पास जाता है। तो उसको पता था कि मेरी बेटी को ना नेल पेंट बहुत पसंद है, तो उसका वीक पॉइंट वो यूज़ की, और उसको लालच दी कि नेल पॉलिश लोगी क्या? तो वो खुश हो गई कि अरे ये तो मुझे नेल पॉलिश देगी। और वो उसको ना एक नेल पेंट वो दी हुई है रेड कलर का, क्योंकि रेड कलर मेरी बेटी को वाकई में बहुत पसंद है। मुझे भी नेल पेंट में रेड कलर सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मेरा भाई भी बैठा हुआ था, और काफ़ी टाइम के बाद हम लोग बात कर रहे थे, मतलब मैं ननद से बात कर रही थी कि मैं ज़्यादा यहाँ रुकती नहीं हूँ ना, और ऐसा होता है कि मैं आई तो वो नहीं, वो आई तो मैं नहीं। तो इस बार तो प्लानिंग पहले से सेट होकर रखी थी कि इस बार हम लोग सब पूरा फैमिली मिलेंगे। तो देखिए नेल पेंट लगा भी दी उसकी बुआ, और वो खुश हो गई। नेल पेंट उसको बहुत शौक है, और उसको एक गिफ्ट भी की। तो मैं यहाँ पर ड्रेस चेंज कर ली हूँ, और सबके लिए तो चाय नहीं बना रही, क्योंकि सब लोग चाय पी लिए, पर मेरे हस्बैंड चाय नहीं पिए, क्योंकि उस टाइम पे वो घर पे थे नहीं। तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ, और उनको ना बिना अदरक इलायची डाला हुआ चाय पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, वो बिना अदरक इलायची का पीते हैं, मतलब अदरक इलायची नहीं डलती है। तो मैं उनके लिए स्पेशल चाय अलग से बना रही थी, अदरक डाल करके और इलायची डाल करके, दोनों मिक्स कर देते हैं तो चाय का टेस्ट बढ़ जाता है। दूसरी तरफ है ना कुकर चढ़ा हुआ था, तो दीदी आवाज़ दे रही थी कुकर बंद कर दो, तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। पता नहीं क्यों सुनाई नहीं दे रहा था, वही आकर बोल रही थी कि कुकर बंद कर दो, तो मैं बंद कर दी थी, क्योंकि भतीजी आके बोली थी कि चाची बंद कर दो, तो मैं कुकर बंद कर दी थी। वही सारी बातें हो रही थी कि सुनाई नहीं दे रहा, मैं तुमको कब से आवाज़ दे रही थी, और सच में मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। हो सकता है कुकर की सीटी बज रही हो, या मैं हस्बैंड के साथ बात करने में बिज़ी हूँ।
तो देखिए मेरी बेटी आ गई है पानी मांगने के लिए। तो वो क्या करती है ना, वो एक घूँट ही एक टाइम पे पीती है। उसको गिलास भर के देंगे ना तो वो नहीं पिएगी, वो एक घूँट पिएगी। और ज़्यादा पानी देंगे तो वो बोलेगी कि ये ज़्यादा पानी कम कर दो। ऐसा नहीं कि वो जितना पीना है पी ले फिर बाद बाकी पानी रख दे, ऐसे उसकी आदत नहीं है। तो मैं हस्बैंड के लिए चाय निकाल रही थी। तो जित एक बात मैं बता दूँ, हम लोग मुंबई में चाय ना के बराबर पीते हैं, लेकिन यहाँ पे सब लोग चाय पीते हैं, सबके लिए चाय बनता है। तो देख के मन में लालच आ ही जाता है, क्योंकि चाय पीने की आदत है, शौक़ भी है। लेकिन मेरा जो हेल्थ इशू था, लंग्स का प्रॉब्लम था, जिस वजह से 1.5 साल से ना चाय ना के बराबर बन रही थी। मतलब 6-6 महीना तक तो चाय एक बार भी नहीं बनी। तो इतने दिन के बाद उनको चाय मिल रहा था तो वो भी काफ़ी खुश थे, इतना सारा चाय मिला, इलायची अदरक डाला हुआ। तो मैं भी उनको बोली थी ठीक है पी लीजिए मज़े। अभी मैं जा रही हूँ हस्बैंड के साथ बाहर। बाहर क्या, आधा घंटा पहले ही चली जाती है, लेकिन मैं बार बार ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। बार बार इतना शोर हो रहा है बाहर कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। यही होता है, मुंबई में रहती तो पूरा फ्री महसूस करती हो, लेकिन यहाँ पे तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। और ऐसे ही कुछ है, मैं क्या बताऊँ, मुझे हस्बैंड ना बाहर लेके जा रहे हैं मेरा माइंड फ्रेश करने के लिए, क्योंकि सुबह से मैं काफ़ी रोई हूँ, इमोशनल हूँ ना। तो छोटी छोटी बातें से भी मुझे ना तकलीफ़ महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे तकलीफ़ नहीं होती। आप लोगों को लगता है ना कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, आप लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन बहुत इमोशनल हूँ। अगर कुछ बातें दिल को तकलीफ़ पहुँचाती ना तो रो भी देती हूँ, तुरंत रोती हूँ। सबके सामने तो नहीं रोती हूँ, रूम में आके रोती हूँ। तो हस्बैंड भी आए पीछे से, वो जानते हैं कि जब तक मुझे वो हिम्मत नहीं देंगे ना तब तक मेरा रोना बंद नहीं होगा। और मैं डिसाइड की थी कि मैं खाना नहीं खा पाऊँगी, क्योंकि मुझसे ना खाना खाने का मतलब मुझे ना खाने का मन ही नहीं कर रहा था। इसलिए वो मुझे समझाने भी आए। और थैंक गॉड कि भगवान मुझे हस्बैंड के रूप में ऐसे इंसान दिए जो मुझे समझते हैं, जो मुझे हमेशा से सपोर्ट करते हैं। और सच में ऐसा मतलब कैसे मुझे इतना अच्छा पति मिला मुझे खुद नहीं पता। उन्होंने एक बात कही कि देखो दीप्ति, तुम कुछ हट के काम कर रही हो। तो जो भी इंसान कुछ हट के काम करता है ना, तो उसको टोकने वाले, उसका कमी निकालने वाले, उसका टांग पीछे खींचने वाले हज़ारों लोग मिलेंगे। ठीक है, अगर कोई इंसान हट के कुछ काम कर रहा है और लोगों की बातें सुन करके अगर वो अपना काम करना बंद कर दे या उसका असर उसके काम पे आए, तो वो इंसान कभी कभी सक्सेस नहीं हो सकता। हज़ारों लोग ऐसे हैं जो डिफरेंट काम किए हैं, उसमें सफलता प्राप्त किए हैं, तो उनको लोगों की बातें सुननी ही पड़ी है, लोगों के ताने सुनने ही पड़े हैं। कई लोग उसके काम में नुक्स भी निकाले हैं, उस काम को वैल्यू नहीं दिए हैं, लेकिन उन लोगों ने उनकी बातें नहीं सुनी, आगे वो अपना काम करते रहे, मेहनत करते रहे, उनको सफलता मिली। और जो लोग दूसरे की बातों में आ करके अपना काम पे असर डालते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, दूसरों की बातों को सुन के उसका केयर करने लगते हैं, अपना काम, मैं सही में अपना इस काम को जो यूट्यूब में काम कर रही हूँ इसको मैं पूजती हूँ, ये एक मेरे लिए पूजा है। अगर हम अपने काम का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या होता है ना, कुछ हटके काम करते हैं तो लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती हैं। और मुझे ना सच में आज बुरा लगा, लेकिन हस्बैंड का सपोर्ट है। वो कहते हैं तुम डिफरेंट काम करी तो लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, बस सुनो सुनो और लेकिन रिएक्ट मत करो और अपना काम करती रहो, हम हैं ना साथ में। बस उन्होंने इतना सा कहा ना, मैं रोना बंद कर दी। मेरा माइंड अपसेट था, अब वो एकदम ठीक हो गया है। लेकिन फिर भी वो मुझे बाहर लेके जा रहे हैं, मेरी पसंद की कुछ चीज़ें खिलाएंगे ताकि मेरा माइंड एकदम फ्रेश हो जाए। जैसे मैं हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हूँ ना, तो सुबह से मेरा जो स्माइल था वो मेरे चेहरे पे था नहीं, सिर्फ आंसू ही आंसू थे। इस वजह से वो मुझे बाहर लेके जा रहे हैं। तो वो सारे ब्लॉग आप कल देखेंगे। और अभी शाम के 6 बज रहे हैं, तो एडिटिंग अभी तक मेरी नहीं हो पाई है, क्योंकि माइंड में ना वही सब बातें घूम रही थी। तो देखते हैं 7:30 बजे आएंगे। एडिटिंग कब होगी, कब डालूंगी मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन कोशिश करूँगी कि आज मैं डालूँ। ससुराल में हूँ तो काम भी करना पड़ता है ना टाइम पे, तो समय निकालना पड़ता है। लेकिन जो टाइम मेरा एडिटिंग का था वो टाइम पे तो मैं अपसेट होकर के रो रही थी, ऐसा हाल था। तो कैसे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ इतना कह सकती हूँ, जब मैं मुंबई जाऊँगी तो मैं पूरी तरह से फ्री माइंड में काम कर पाऊँगी। फ्री माइंड में काम कर पाऊँगी ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा है। मैं ना क्या मैं कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ 2000 सब्सक्राइबर अभी तक मेरे नहीं हुए हैं। शायद जब तक ये वीडियो अपलोड हो 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। अगर नहीं हुए हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके 2000 कंप्लीट कर दीजिएगा। 8 महीने से मैं इस चैनल पे काम कर रही हूँ, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे ना, थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी। क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ आप लोगों के लिए करती हूँ, आप लोग सपोर्ट करते तभी मैं करती रहती हूँ। और बाद बाकी सपोर्ट तो
मेरा जो सबसे बड़ी ताकत है ना मेरी, वो मेरे हस्बैंड है। उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। मैं कुछ और आगे नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं जब मुंबई जाऊँगी तो वहीं पे मैं फ्री माइंड से काम कर सकती हूँ। अंदर में बहुत तकलीफ़ है, थोड़ी सी आप लोग के साथ बांट ली, बाद बाकी मैं अपने हस्बैंड के साथ बांटूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।